हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज़। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए सर। वीडियो के टाइटल जो कि मैंने ट्रांसलेट किया है, आपको पता है कि संस्कृत की स्क्रिप्ट है। तो टाइटल है जी कि वो सच जो पाकिस्तान दुनिया से छुपाता रहा है। अब कौन सा सच है कि पाकिस्तान दुनिया से छुपाता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत सारी बातें दुनिया से छुपा लेता है और फिर वो गाय पकाए बाहर भी आ जाती हैं। तो हम भी बड़े क्यूरियस हैं कि कौन सी बातें पाकिस्तान छुपाता है। एज अ पाकिस्तानी क्या हमें ये पता है कि ये सच इन्होंने छुपाया था, या फिर एक वो कहते हैं ना कि जस्ट क्लिक बेट का शिकार हो गए हैं हम। चलिए आइए देखते हैं। 3 2 1 एन पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी जी, देश, यानी वो पाकिस्तान देश जो पड़ोसी देश। 1947 से पहले कभी था ही नहीं। तो ये जब से बना है तब से भारत के लिए सिर दर्द। एक तरफ भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आजादी का दिन मनाता है। हालांकि पाकिस्तान अपनी उल्टी सीधी स्वतंत्र क्या हरकतों से होता है? पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान का नाम आते ही सबके दिमाग में नेगेटिव बातें आती हैं, जैसे आतंकवाद और टेररिस्ट। गरीबी। पर उसी पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें गरीबी भी कम, है जो आप टेररिस्ट ज़्यादा जानते आते भी नहीं होंगे। होंगे, और आज उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाम से शुरू करें तो बताइए सर। पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो धर्म के आधार पर बना था। इसका दूसरा क्षेत्रफल इसराइल है। 8,81,913 वर्ग 8 किलोमीटर लाख है, इक्यासी और ये क्षेत्रफल के 7 लाख हिसाब से छियानवे दुनिया का हज़ार 33वां 96 था सबसे बड़ा देश है। जब हमने पाकिस्तान पढ़ा था। 1947 में पढ़ भारत कैसे से गया? अलग हुआ था, लेकिन आज भी पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसके साथ ही ये तो हद को भी जरा बुरी तरह से पार कर रहे हैं, क्योंकि तो सारी सही बात दुनिया है। जानती है कि पाकिस्तान 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारत से 1999, 4 बार युद्ध लड़ चुका 2004 भी है, और फेस ऑफ हुआ चारों में था। करारी हार का सामना भी किया है। लेकिन फिर भी वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इन युद्धों में पाकिस्तान विजयी हुआ था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान ने ब्रेन अपने वॉश ही तो देश करने हैं में ना, झूठ का सच कैसा तो नहीं बता जाल सकते। बिछाया है। अब अगर पाकिस्तान की जनसंख्या की बात करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या इस वक्त 22 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि उनकी पैदाइश के वक्त यह आंकड़ा 7.5 करोड़ था। तो अगर इसी रफ्तार 7.5। से पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ती रही तो सन 2030 तक पाकिस्तान इंडोनेशिया को पछाड़कर दुनिया में सबसे अल्लाह ज्यादा तबास्त मुस्लिम है, आबादी पहले वाला देश बन जाएगा, नहीं है क्योंकि इस वक्त भी वसाइल। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में करीब 20 करोड़ मुस्लिम हैं। हम अक्सर पाकिस्तान को वैज्ञानिक सिर्फ 2 रूप से करोड़ पिछड़ा देश माइनॉरिटी मानते रह गई है हैं, हमारी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अब हाँ, तक और वो सारे पाकिस्तान के बेरोजगार सिर्फ फिर रहे 2 हैं। लोग को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। इंक्लूडिंग वे 2 मी। लोग हैं मलाला यूसुफजई, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल मिला था, जबकि 1979 में अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए नोबेल दिया गया हाँ, था। और इसके इसको साथ ही कादियानी कह के पाकिस्तान की निकाल दिया मलाला था। यूसुफ दुनिया की सबसे छोटी नोबेल पुरस्कार की विजेता है। और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान की भुट्टो नहीं बल्कि किसी भी मुस्लिम देश की कल भी भुट्टो प्रधानमंत्री बनने जिंदा वाली था। पहली महिला थी। नोबेल तो ठीक है, ओके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान में बना था। ये तो हमें फारूक पता है अली यार। ब्रदर्स नाम के कंप्यूटर इंजीनियर्स ने सन 1986 में इन द वाइल्ड नाम से गलत पहला काम ही कंप्यूटर करते वायरस हैं। बनाया था। वैसे तो पाकिस्तान में बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन हाँ। पाकिस्तान की अपनी भी एक फिल्म इंडस्ट्री है जिसे लॉलीवुड कहा जाता है। लॉलीवुड। लॉलीवुड की फिल्में ज्यादातर उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषा में होती हैं। फिल्मों से अब अगर खेल की तरफ बढ़ें तो पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, और पाकिस्तान ने 1992 में वनडे वर्ल्ड कप और ये 2009 में हमें T20 गले वर्ल्ड कप पड़ भी गए जीता है। लेकिन 92 मजे की वाला बात कप। यह है कि पाकिस्तान हाथ से बनी फुटबॉल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वहाँ के सियालकोट। सियालकोट के स्थानीय कारखानों में हर साल करीब 4 से 6 करोड़ फुटबॉल बनती हैं, जो दुनिया में बनने वाली टोटल फुटबॉल की करीब 50 से 70% तक है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर फुटबॉल हाथ से बनी होती है, और पाकिस्तानी फुटबॉल टीम टॉप 200 रैंकिंग में भी शामिल नहीं है। अब अगर बात राजनीति की करें तो पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोग शरिया कानून को फॉलो करते हैं, और यहाँ तक कि कई नहीं, बार पाकिस्तान के कोर्ट भी शरिया शरिया के आधार पर फैसला देते हैं। शरिया कोर्ट जहाँ अलग पूरी बनी हुई है। दुनिया के साथ साथ भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप लीगल हो गया है, तो वहीं पाकिस्तान में शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसे आज भी गैर कानूनी माना जाता है। और तो और अगर आप मुस्लिम नहीं हैं और रमजान के महीने में पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप घर के बाहर कुछ भी नहीं खा सकते हैं। ऐसा करना वहाँ पाबंदी गैर कानूनी है, माना सारे जाता होटल है, बंद चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों।
लेकिन अगर आप दिन के ऐसे समय ही घर है के बाहर भाई, निकल के उनके लिए दिखाते भी हैं, तो जिन्होंने आपको रोजा नहीं गिरफ्तार किया रखा जा वो भी। सकता है। जब बात राजनीति की हो रही है तो पूरी दुनिया में भारत के बाद पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां आपको राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमारे देश में पढ़ाई पर ज्यादा खर्च होता है तो सरकार टैक्स में छूट देती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं और आपकी पढ़ाई पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होता है तो आपको सरकार को 5% का टैक्स देना पड़ता है। टैक्स जहाँ देना पूरी पड़ता है। दुनिया पढ़ाई पर फोकस कर रही है तो वहीं पाकिस्तान अपने मजे में, पर साथ में पाकिस्तान दुनिया का पहला डिफेंस पे मुस्लिम फोकस देश है करते जिसने हैं। परमाणु हथियार बनाया था और 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क किस देश में है तो आप पूरे ईदी, कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान। अमेरिका या यूरोपीय देश का नाम लेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित है और इस नेटवर्क को बनाने का श्रेय पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार एदी को जाता है। उन्होंने सन 1951 में एदी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ शुरू किया था। आज क्योंकि इनका अकेले एक बेटा बेटा था एदी जिसको फाउंडेशन के 300 से अगवा अधिक करके केंद्र मार हैं दिया और गया इसके था। अलावा इसकी ब्रांचेस ब्रिटेन, उसके गम में अमेरिका, इन्होंने बनाया था। कनाडा, जापान और चीन जैसे देशों में भी स्थित है। अब एदी फाउंडेशन की ब्रांच तो देश के बाहर भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है। दरअसल पाकिस्तान हाँ, ने लिखा कभी होता भी है इजराइल पासपोर्ट को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी, जिस कारण पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इजराइल में बैन है। इजराइल से अपने देश भारत पर आते हैं। हमारे देश में त्योहार के दौरान लोग व्रत रखते हैं और उसमें समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है। विश्व में सेंधा नमक की दूसरी सबसे बड़ी खान पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के झेलम जिले के खेवरा में स्थित नमक की इन खानों की खोज सिकंदर ने 320 ईसा पूर्व में की थी। इस तरह पाकिस्तान की सबसे पुरानी नमक की खान है। इन खानों में प्रतिवर्ष 4,65,000 टन सेंधा नमक का उत्पादन होता है। पाकिस्तान की भाषा में बात करें तो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन बात काफी हैरान कर देने वाली है कि पाकिस्तान सारे पंजाबी बोलते हैं, 8% लोग उर्दू में बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि आधे से भी ज्यादा आबादी बोलती है। और हाँ, पाकिस्तान की मातृभाषा उर्दू है और आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। पाकिस्तान की रोड व्यवस्था को पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छा माना जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचा इंटरनेशनल हाईवे पाकिस्तान में बनाया गया है, जो कि चाइना को पाकिस्तान से जोड़ती है। पाकिस्तान और चीन के बीच बना काराकोरम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है और इस हाईवे की लंबाई 13 किलोमीटर है। ओरिया हाईवे काराकोरम की पहाड़ियों को चीर कर उसके बीच से गुजरता है, जिसकी ऊंचाई 15,397 फीट है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया जंगल पाकिस्तान में ही है। इसका नाम चंगा मंगा फॉरेस्ट है, जो कि 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। साथ ही पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट दुनिया का सबसे गहरा समुद्री पत्थर, ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान पाकिस्तान में, ये गिलगिट इलाके में, और इसी के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत K2 भी POK में है। अब अगर POK की बात करें तो ये दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। असल में कश्मीर का 38% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान तो आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन हम उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, क्योंकि आजादी के वक्त एक समझौते के तहत महाराजा हरि सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर भारत को सौंप दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए कहा गया, लेकिन सेना नहीं हटी और इसी दौरान LOC तैयार हो गई और कश्मीर का बंटवारा हो गया। और सन 1947 में जब पाकिस्तान अलग मुल्क बना तब यहाँ शराब पर किसी तरह का बैन नहीं था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी धड़ल्ले से शराब बिकती थी, लेकिन 1977 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले शराब पर ही बैन लगाया। हालांकि उन्होंने इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया को जारी रखा, जो सिर्फ विदेशियों के लिए ही थी। कानून के तहत शराब बेचने का लाइसेंस भी किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यानी कि पाकिस्तान में शराब की खरीद फरोख्त भी नॉन मुस्लिम या विदेशी कर सकते हैं। इसके लिए भारी जुर्माना या 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब भारत सहित अमेरिका और यूरोपीय देशों को ISI के एजेंटों का खौफ बहुत ज्यादा था।
हालांकि बाद में रॉ, मोसाद, CIA के एजेंटों ने ISI के वर्चस्व को तोड़कर अपना डंका पूरी दुनिया में बजवाया। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई व्यवस्था है। जो कि किसी हालांकि काम का सिस्टम नहीं का है, विकास पाकिस्तान सरकार ने नहीं बल्कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने ब्रिटिश ने किया था। आपको पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छी और बुरी बात कौन सी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना ओके, भूलें। तो हमें ये लगा था कि इसमें वो बातें होंगी जो वाकई किसी को नहीं पता होगी और पाकिस्तान छुपाता होगा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान छुपाता नहीं है, बल्कि अपने जो काले कांड हैं उनको छुपाने के लिए ये वाले कांड दुनिया को बताता फिरता है। तो एज अ पाकिस्तानी हमें ये सारे ही पता थे। और अब जैसे वॉर की बात हुई तो अ, हमें पता है कि वॉर्स में क्या हुआ है आज तक, लेकिन आप वही समझें कि एक मेजॉरिटी जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ती है और मुताला पाकिस्तान गवर्नमेंट का लिखा हुआ पढ़ती है, तो वो फिर आपको वही बातें बोलेंगे जो लिखी हुई हैं। लेकिन हमें पता है जी कि 48 में क्या हुआ था, 65 में फर्स्ट अटैक किसने किया था और फिर क्यों US को इंटरवीन करना पड़ा था, किसकी रिक्वेस्ट पे करना पड़ा था। 71 में वो तो खुली किताब है, हमारा आधा मुल्क ही फारिग हो गया था। अब मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि यार देखो, वो बड़े खुश नसीब थे बंगाली जो टाइम रहते ही इस पाकिस्तान ने एक खुद अपने आप के लिए लायबिलिटी बन चुका है, यानी खुद के लिए बोझ है। तो और टाइम रहते रहते, क्योंकि हम अपनी आवाम को एजुकेट नहीं कर रहे, हम उन्हें ये नहीं समझा रहे कि आबादी कंट्रोल करनी है, हम उन्हें ये नहीं समझा रहे कि बच्चों को जॉब के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस की तरफ लेके आना पड़ेगा, हम नहीं समझा रहे। और हम धड़ाधड़ डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जॉब हमारे पास है नहीं। तो कुछ लोग बाहर जाके काम करते हैं, कुछ सिर्फ डिग्री घर पे टांगते हैं और बैठे रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे? मुझे तो सारे पता थे, एज अ पाकिस्तानी मुझे सब पता था। लेकिन मैं टाइटल पढ़ के आया था कि शायद ऐसा कुछ हो जो मुझे ना पता हो, लेकिन यहाँ पे सारी बातें वही थी। आपको क्या नहीं पता था वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।